नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन नोट्स को कवर करेंगे जो बिहार पुलिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ये साथियों जितनी भी नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ये अलग अलग संस्थान का आपका जो है आपका क्या है कि टारगेट बेच आपका दिया गया है या फिर आप देखेंगे तो अलग अलग संस्थान में जो है नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो उस नोट्स का जो है कम्प्लीटली आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है। आप देखेंगे तो किसी किसी शेयर में आपका जो है 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन यानी टॉपिक वाइज भी आपका कवर किया जा रहा है। तो उस प्रकार से क्या है कि अगर आप अभी से अगर आप क्लियर करते हैं चीज़ों को तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो आपका जो है जून में जो आपका एग्जाम शेड्यूल्ड आपका आ रहा है जून के लास्ट वीक तक आपका। तो इसके लिए क्या है कि आप पहले से इस तरह से जो अगर तैयारी करते हैं तो बेहतरीन तरीके से आप सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे और बेहतर जो है परफॉर्मेंस भी कर पाएंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है नोट्स को कवर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो अच्छे तरीके से आप सभी लोग जो है लगाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको जो है अलग से प्रोवाइड किया जाता है। तो आप सभी लोग निश्चित रूप से जो है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को भी लगाएं। और देखिए आज की इस क्लास में हम लोग जो है टोटल लगभग जो है 40+ क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ये आपके क्लास आपका नोट्स है। तो अच्छे तरीके से आप सभी लोग लगाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का पहला प्रश्न हमारा है और देखिए थोड़ा सा मैं आपको पहले समझा दूँ इसका। देखिए क्या है कि जितनी भी आपका नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है इसका कंप्लीटली PDF जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग PDF इसका लेकर के जो है कंप्लीटली आप सभी लोग रिवीजन करें। और जो कैंडिडेट क्या है कि प्राइवेट ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको सिंपली जो है SMS या कॉल करके आपको इंक्वायरी ले लेना है जिसमें कि आपको जो है बेहतरीन तरीका से गाइडलाइंस के तहत जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए नोट्स और कार्यरत सभी संस्थान का जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन का कंप्लीटली आपको PDF प्रोवाइड किया जाता है प्लस फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट ऑल ओवर सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। कॉल या SMS करेंगे तो आपको कंप्लीटली बैनर सेंड कर दिया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें जो आपको इसके अंदर प्रोवाइड आपको किया जाता है। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत में जनगणना की अवधि क्या है। तो दोस्तों आप देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष जो है भारत में 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है। तो ऑप्शन देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देखेंगे तो 2011 में जनगणना हुआ था, पुनः आप देखेंगे तो 2021 में आपका जनगणना होना था लेकिन नहीं हुआ है। 2011 के जनगणना जो आपका था ये आपका 15वीं जनगणना थी। जबकि दोस्तों हम बात करेंगे 2021 की जनगणना होने वाली कौन सी थी, ये आपका 16वीं जनगणना थी। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। इतने पॉइंट को फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश। तो देखिए साथियों याद रखेंगे जो मध्य प्रदेश हमारा है इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये भी आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। देखिए ध्यान रखेंगे वन के मामले में अगर दोस्तों बात करेंगे हम लोग कि वन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है 2011 जनगणना यानी सर्वे के अकॉर्डिंग। तो आप देखेंगे तो ये आपका जो MP में पाया गया है, मध्य प्रदेश में पाया गया है। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपका किया जाता है। तो इतने पॉइंट को आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये आपको नंबर बताना है। साथियों विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नाम्फा। ध्यान रखिएगा नाम्फा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को 2 से 3 सेकंड में आपको अटेम्प्ट लेना है और सारे क्वेश्चंस को आप लोग रिपीट करेंगे। एक भी क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपका सिलेक्टिव दिया गया है। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अगला की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, ये आपको नंबर पूछा है। हमारे भारत की जनसंख्या आप दोस्तों देखेंगे तो लगभग एक जो है 121 करोड़ आपका जनगणना के अकॉर्डिंग आपका है। लेकिन अभी अप्रॉक्स आप देखेंगे तो लगभग आप देखेंगे तो 140 के करीब आपका जो है पहुंचने वाला है। लगभग 140 करोड़ के करीब जो है हमारे देश की आबादी जो है पहुंचने वाला है। अगला की साथियों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। ऑल ओवर टोटल जनसंख्या की देखेंगे लगभग 17.5% जो है भारत में निवास करती है। ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य है। सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य है गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा तमिलनाडु। दोस्तों अगर हम बात करेंगे पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में किया जाता है तो तमिलनाडु के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जो है कावरताल झील कहा जा रहा है कि रामसर साइट स्थित है। देखिए जो कावरताल जो झील है ये रामसर साइट ये कहाँ पर आपकी स्थित है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। ध्यान रखिएगा कहाँ पर है तो अपना बिहार में है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए जो प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष में जो है जनगणना की जाती है
और साथ ही याद रखेंगे 1000 प्रति जो है किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के अकॉर्डिंग जो है जनगणना को तय किया जाता है, जनसंख्या घनत्व को निकाला जाता है। तो जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 2 आपका जो है 46 के अंतर्गत जो है जनगणना का वर्णन किया गया है। दोस्तों आप देखेंगे तो क्या है कि टॉपिक वाइज जो कवर किया गया है नोट्स में, इसे बेहतरीन तरीका से आपके जो है सारी चीज़ें आपका क्लियर होते चलेगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक आप सभी लोग इसको लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई थी? सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया था। और साथियों अगर हम बात करेंगे कि आपका कब किया गया था, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका किया गया था 1872 में, यानी कि बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो देखिएगा तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है कैलाश खानसला को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कैलाश खानसला को कहा जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, बोला जा रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम कब चलाया गया? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम ये कब चलाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1973 में चलाया गया है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिया गया है बांधवगढ़, पेंच, मेलघाट, नामदफा। तो देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पेंच, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके शासनकाल में हुई? तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो नियमित जनगणना का जो शुरुआत हुआ है ये आपका 1881 में हुआ था, बट ये आप देखेंगे किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। तो डी आपका यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। अगला देखिएगा तो कहा जा रहा है कि कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है? दिया गया दम्फा, पेंच, वाल्मीकि, मेलघाट। तो देखिए दोस्तों मिजोरम में जो है कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दम्फा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, चाहे आपका जिम जैसे कि आप देखेंगे नेशनल पार्क से रिलेटेड हो या फिर इस प्रकार से आप देखेंगे टाइगर रिजर्व से आपका रिलेटेड हो, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दम्पा जो आपका है ये आपके मिजोरम में टाइगर रिजर्व स्थित है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत का 49वीं समान जो है रामसर साइट कौन सा है? तो बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का 49वां रामसर साइट कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला में कहा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है। तो देखिए मैक्सिमम अगर देखेंगे जिला की बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार में आप देखेंगे तो टोटल 38 जिला है, जबकि टोटल जो है प्रमंडल की बात करेंगे तो ये आपका टोटल जो है 9 है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना किस अनुसूची का विषय है? बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नियमित जनगणना 1881 से किया जा रहा है, बट यहाँ पर बात करेंगे जनगणना किस अनुसूची का विषय है, ये आपको पर बताना है। तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, 7वीं अनुसूची का विषय है। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, जनगणना का कहा जा रहा है कि महाविभाजक वर्ष माना जाता है। जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। तो 18 का आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1921 को। ध्यान रखेंगे जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1921 को, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है जो आपका पाकुई और नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? देखिए पाकुई और नामदफा बाघ अभ्यारण्य ये किस राज्य में है? मिजोरम, मणिपुर, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है? देखिए सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं जो कि असम में आपका है। असम में दोस्तों देखेंगे आप लोग तो आपका जो है मानस टाइगर रिजर्व असम में पड़ता है। नरमरी आप देखेंगे तो ये भी आपके असम में पड़ता है। औरंग भी पड़ता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि आपके असम में नहीं पड़ता है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो केरल का साक्षरता दर जो है ये सबसे
अधिकतम है और सबसे एजुकेटेड राज्य भी है। आप देखेंगे तो बिहार का जो साक्षरता दर है ये सबसे कम पाया गया है। दोस्तों 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग बिहार का प्रति व्यक्ति आय ऑल ओवर जितनी भी स्टेट है इन सभी में जो है कम है, जबकि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय देखेंगे तो ये आपके गोवा का है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो बोला जा रहा है कि भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 73%। ऑप्शन जो है डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, 12 जून को, 12 अगस्त को, 8 मार्च को। तो देखिए विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि भारत का 51वां टाइगर रिजर्व बोला जा रहा है कि श्री विल्ली जो है पुथुरु कहा जा रहा है कि जो है मगाइम लाई किस राज्य में स्थित है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका 23 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा डी। कहाँ पर है, तो ये आपके जो है तमिलनाडु में है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। देखिए याद रखेंगे आप लोग, जनसंख्या का अध्ययन आपका डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के अंतर्गत फ्रेंड्स आपका जो है जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। देखिए स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था और जो है भारत में आप देखेंगे तो पहला आम चुनाव भी जो हुआ था ये आपका 1951 में आपका हुआ था, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है। जापान, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है, तो दोस्तों 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यूके, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, तो 382 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, तो 382 व्यक्ति, भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है। भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है। देखिए 28 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 943। भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है, तो 943, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। देखिए देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन श्रीशैलम। देखिए ध्यान रखेंगे, रिपीट कर लेना आप सभी लोग। देश का सबसे बड़ा जो है टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो ये आपका नागार्जुन श्रीशैलम हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है, तो ये लगभग आपका 64.6% है। भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितना है, 64.6% है, तो भी यहाँ पर आपका जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि त्योसो झील कहाँ पर स्थित है। देखिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न में बोला जा रहा है कि त्योसो झील ये आपके कहाँ पर स्थित है। देखिए 31 का आप लोग आंसर बताएंगे, तो देखिए 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। ध्यान रखेंगे जो आपके साथियों जो है त्योसो झील है ये आपके लद्दाख में है, तो बी आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये आपका प्रीवियस पेपर में आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है। मानस, काजीरंगा, कान्हा, जिम कॉर्बेट। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है, जिसकी स्थापना आप देखेंगे तो 1936 में किया गया है और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान बोलेंगे, जिसकी की स्थापना आप देखेंगे तो 1936 में जो है किया गया था और ये हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व है। सैतु बिहार के अंतर्गत स्थित मात्र एक टाइगर रिजर्व, ये आपका हो जाएगा वाल्मीकि, बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि है।
नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कहा जा रहा है कि दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो ये देखिए आपका जो है असम में है। चाय का जो उत्पादन किया जाता है ये असम के अंतर्गत जो है सबसे अधिक किया जाता है। बिहार में दोस्तों आप देखेंगे तो ये किशनगंज में जो है चाय का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। देखिए 54वां टाइगर रिजर्व की साथियों बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रानीपुर, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है। तो देखिए शिशु लिंगानुपात यानी कि 6 वर्ष तक देखेंगे आप, मैक्सिमम 6 वर्ष तक बच्चों का जो है लिंगानुपात जो पाया गया है तो ये आपका देखेंगे तो 919 पाया गया है, डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में बोला जा रहा है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। देखिए साथियों न्यूनतम लिंगानुपात की बात करेंगे तो ये हमारा जो है हरियाणा हो जाएगा, जबकि सबसे अधिक लिंगानुपात देखेंगे तो ये केरल का देखा गया है। और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कहा जा रहा है कि एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है। तो देखिए दोस्तों अगर देखेंगे आप लोग 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग तो मात्र एक राज्य है नागालैंड, जहाँ पर कि क्या है कि जनसंख्या दर ऋणात्मक देखी गई है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि आनस संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है। आनस संरक्षण रिजर्व ये आपके किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। आनस संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है तो ये हमारे उत्तराखंड में है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है। देखिए दोस्तों कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागरहोल। ध्यान रखिएगा नागरहोल छत्तीसगढ़ में नहीं है। बाकी आप देखेंगे तो अचन कुमार दिया गया है, ये आपके छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास देखेंगे तो ये भी आपका छत्तीसगढ़ में है। उदंती जो है सीता नदी देखेंगे तो ये सभी हमारे छत्तीसगढ़ में हो, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। देखिए बाघ संरक्षण अधिनियम 1972 या फिर 1970 जो है 3 आपको दिया हुआ रहता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत में जो है सबसे ज़्यादा बाघ जो है अभी रिकॉर्ड किया गया है, दर्ज किया गया है। भारत के कितने राज्य में बाघ पाए जाते हैं ये आपको हमारा पूछा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न में आप दिया गया है कि आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1971 में हुआ था, डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा टाइगर रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा सिमलीपाल जो है ओडिशा में आपका है। देखिए बुक्का देखेंगे तो ये नहीं है, आपका जो है सतकोशिया, ये जो 2 आपको दिया गया है ये आपके कहाँ पर है तो ये हमारे जो है ओडिशा राज्य के अंतर्गत पड़ता है। तो डी यहाँ पर आपका जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो चलिए साथियों यहाँ पर आपका जो है टोटल आपका जो है 44 क्वेश्चन जो है आज के इस नोट्स में दिया गया था, जो कि कम्प्लीटली मैंने आपको जो है रिवील करा दिया हुआ है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं। नोट्स को अच्छी तरीके से आप लोग क्लियर रखिए, बाकी फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।